हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं स्विचिंग टेक्निक्स के साथ में। तो चलिए इसको समझने से पहले एक कहानी बनाते हैं। कहानी कहती है कि यार मान लो आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 500 बच्चे हैं। अब हर बच्चे से हर बच्चे को मैसेज है जो देना है। मुझे पूरा सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा, बट आप समझ गए होंगे कि हर जो बच्चा है, जैसे मान लो 500 बच्चे मैंने बोले हैं, है ना, आप उनमें से एक हो, तो आपको बाकी के बच्चे जो 499 है ना, उनको मैसेज करना है। ठीक है, कोई भी मैसेज है जो हो सकता है। ऐसा ही सेम हर बच्चे के साथ में है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली हम 1-to-1 कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि एक मैसेज है जो हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। और यहां पर मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है कि हर बच्चे को और दूसरे बच्चे को वो मैसेज है जो बताना है। तो इन बच्चों की जगह अब जरा कंप्यूटर को इमेजिन कर लो, है ना। तो क्या है कंप्यूटर के अंदर कि मतलब 1-to-1 कनेक्शन, मतलब हर कंप्यूटर हर दूसरी नोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक अगर कंप्यूटर है 500 के अंदर से 499 के साथ में, वो बाकियों के साथ में जुड़ा हुआ है ना। ये कौन सी टोपोलॉजी का एग्जाम्पल था? मैम मैश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल था, है ना। तो इसमें क्या था कि भाई अगर हम इसको मैश टोपोलॉजी के तौर पर इमेजिन करते हैं, 500 कंप्यूटर हैं, कम से कम भी हम लोग लेकर के चलते हैं, तो कितनी तारें हो जाएंगी, है ना। कितना आप कह लो कि जो है कॉम्प्लेक्स हमारा जो टोपोलॉजी का मतलब दायरा है, कह देंगे कि भाई बन जाएगा, है ना। कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी तारें हैं जो इसके अंदर आ जाएगी। बहुत सारा खर्चा भी है जो बैठेगा, है ना। कि मान लीजिए जैसे अगर आपने मेरे साथ मैश टोपोलॉजी देखी थी, तो मान लो इन दोनों कंप्यूटर्स को कभी आपस में कोई काम ही नहीं है, फिर भी हमें इसके अंदर एक तार है जो लगानी पड़ रही है ना। कभी मैसेज आपस में शेयर नहीं हो रहा फिर भी, है ना। तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है जो आ जाती है। तो एक तो हमारे पास में ये था मैसेज भेजने का तरीका, दैट वाज 1-to-1। हमने एक अच्छा जो है सेंडर से रिसीवर तक डेटा भेजने का एक अच्छा मेथड है जो हमने फॉलो कर लिया था। अब एक और मेथड हमने देखा या और टोपोलॉजी हमने देखी। उस टोपोलॉजी के अंदर क्या हो रहा था, जैसे बच्चों का एग्जाम्पल लें कि अब हर बच्चा हर बच्चे को मैसेज नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर कौन है कि बीच में एक कोऑर्डिनेटर भाई साहब है। उनका काम है कि जिस बच्चे को कोई बात बोलनी है ना, उस बच्चे को जाके बोलते, उस बच्चे को बोलते। तो यहाँ पर सेंट्रल कौन है? कोऑर्डिनेटर है। वैसे ही अगर उस कोऑर्डिनेटर की जगह और उन बच्चों की जगह आप कंप्यूटर्स को लो, तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है? ये बनता है आपका स्टार टोपोलॉजी का, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टार टोपोलॉजी के केस में भी? अब यहां से मैसेज आपको अगर इसको भेजना है, तो पहले आपको इसको मैसेज भेजना है और इसके थ्रू आप यहां तक है जो मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप सोचो कोऑर्डिनेटर बीमार पड़ गया तो, अब सोचो कोऑर्डिनेटर बीमार पड़ गया तो, वैसे ही अगर ये बीच वाली जो नोड है, हब है, स्विच है, ये खराब हो गया तो क्या होगा? तो कैसे मैसेज है जो हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए? आप इन सारे ही एग्जांपल्स के अंदर देखोगे कि जो है ये कोस्ट इफेक्टिव, मतलब कोस्ट इफेक्टिव नहीं है। जो है आपके जो आप कह लो कि कॉस्ट तो पड़ ही रही है ना, लेकिन तारें भी हैं जो बहुत सारी आपको यूज में लानी पड़ रही है ना। एक परमानेंट सा पाथ है जो आपका बनाना पड़ रहा है। हम क्यों इतने परमानेंट पाथ के पीछे पड़े हैं, है ना। जब ऐसी दिक्कतें हैं जो इनके अंदर आ रही हैं, ऐसे सिनेरियो इसके अंदर बन रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा टेम्परेरी पाथ बनाएं कि जब जरूरत पड़े तब हम उसका इस्तेमाल कर लें। यही स्विचिंग टेक्निक्स है, ठीक है, यही स्विचिंग टेक्निक्स है। मतलब अब वो जो हम एग्जांपल ले रहे थे ना कि हर बच्चा हर बच्चे को मैसेज करे और बीच में कोऑर्डिनेटर बिठा दे, अब हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को मैसेज तो दे रहे हैं, बट हेल्पर्स के थ्रू है जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक वैसी ही टेक्निक है जैसे आप कह लो कि आप तक कोई चिट्ठी पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? रूट बाय रूट पहुंचती है ना। तो इससे क्या होता है कि बड़ा सा एरिया है जो कवर हो जाता है। पहले एक जगह दूसरी जगह आ करके फिर तुम्हारे पास है जो पहुंचाई जाती है। सेम मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है ना, वो नोड बाय नोड है जो पहुंचाया जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि एक मैसेज जो आप तक पहुंच रहा है वो रूट बाय रूट है जो पहुंच रहा है, ठीक है। तो उसको एक नोड को पहुंचाया, एक नोड से दूसरी नोड, दूसरी नोड से, यही स्विचिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं। और ये दो चीजों से अचीव हो रही है, ठीक है। हमारे पास में है एक तो सर्किट स्विचिंग टेक्निक और दूसरा है पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो चलिए अब इस कहानी को मैंने आपको सम अप करके बता दिया। इन अ नेटवर्क हैविंग मल्टीपल डिवाइसेस वी हैव इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू कनेक्ट द सेंडर एंड रिसीवर, दैट इज कौन सा 1-to-1 कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ। वन सॉल्यूशन कौन सा है आपके पास में? एक डेडिकेटेड पाथ था, आपके पास मैश टोपोलॉजी थी, और एक और आया कि भाई सेंट्रल आपने डिवाइस बीच में जोड़ दिया, लाइक अ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये हमने चीजें हैं जो एस्टैब्लिश करी और देखी।
ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे जो मैंने आपको बता दिया कि क्यों पॉसिबल है या क्या है। द स्विचिंग टेक्निक वेयर एज डेटा इज रूटेड थ्रू द वेरियस नोड्स इन अ नेटवर्क, द स्विचिंग टेक्निक फॉर्म्स टेम्पररी रूट, जब जरूरत पड़े तब हम इसको फॉर्म में लेकर के आए, है ना। तो बस ये आपके पास दो चीजों से अचीव हो रहा है, दैट इज स्विचिंग और सॉरी ये सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग करते हैं उस टाइम की व्हेन कंप्यूटर नेटवर्क एंड द इंटरनेट वर अर्ली स्टेज, स्टार्ट ही हुए थे, है ना। आरपानेट की बात चल रही थी, तब हम इनिशियल स्टेज के ऊपर थे, है ना। सो वहां पर क्या था कि देयर वाज नो न्यू नेटवर्क कंसेप्ट अवेलेबल। जब हमने सोचा कि भाई हम एक जगह से दूसरी जगह, एक नोड से दूसरी नोड तक अपने मैसेज को पहुंचाएं, तो कोई और ऐसा कोई मेथड था ही नहीं हमारे पास में। हमारे पास में एक मेथड था जो ऑलरेडी चल रहा था, क्योंकि टेलीफोनिक लाइंस तब तक बिक चुकी थी, है ना। तब क्या होता था, जो हम ट्रेडिशनल फोन कॉल्स यूज में लेकर के आते हैं आज भी, है ना, तो क्या था कि भाई टेलीफोन सिस्टम में क्या होता है कि अगर बंदा इधर है बंदी इधर है ना, तो मेरे को फोन करना है ना, कौन सा हमारे जो घर पे लैंडलाइन फोन होते हैं, तो पाथ एकदम पूरा आप कह लो कि लाइनें पहले से बिछी हुई होती हैं, हमें बस कनेक्शन लगाना होता है उसके साथ में। इसी पाथ को यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ है, यही सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल है ना। तो यहाँ से अगर हाई का मैसेज गया है तो यहाँ पर हेलो का मैसेज रिप्लाई जो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिलीवरी है ना वो गारंटेड होती है मैसेज की। तो ये बात थी हमारे पास में, ठीक है। उस टाइम पर टेलीफोनिक सिस्टम था जिसके थ्रू वर्ल्ड कम्युनिकेट करता था, मतलब दुनिया भर में यही कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम है जो यूज में आ रहा था, ठीक है। अब स्विचिंग टेक्निक क्या है आपकी? स्विचिंग टेक्निक इज इन विच अ डेडिकेटेड फिजिकल पाथ is established between the sender and the receiver before communication starts. This path remains reserved for the entire duration of communication. देखिए, मेरे को नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, और मेरे पिछले एग्जाम्पल को आपने रिलेट भी कर लिया होगा, है ना। यहां से यहां पर मैसेज भेजना है, आपको पता है एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, और भेजा क्या जाता है मैसेज। तो कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा था या हो पा रहा है, तो यहां पर एक डेडिकेटेड फिजिकल पाथ है, ठीक है, कि भाई सड़क ऐसे बनी हुई है, ऐसे है तो ऐसे ही है, सीधा नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, मतलब मैं ऐसे अलग ऐसे ऐसे करके एक पाथ बनाने की कोशिश है जो कर रही हूँ, ठीक है। तो जब सेंडर डेटा भेजता, रिसीवर जब डेटा रिसीव करता, तो आपका डेटा इसी डेडिकेटेड पाथ से होकर के गुजरता, ठीक है, इसी डेडिकेटेड पाथ से होकर के गुजरता और यहां तक पहुंचता, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड पाथ है कि मैं अगर इधर खड़ी हूं तो पूरी मतलब वहां तक आवाज जा रही है, तो हमने पूरा वो बीच में एक तार है, जो भी है डेडिकेटेड पाथ है, ठीक है। ये बिल्कुल एक एग्जांपल ये भी लिख सकते, तुम्हारे घर से स्कूल तक के लिए एक सड़क बनी हुई है ना डेडिकेटेड, ऐसा तो नहीं हम आसमान में उड़ करके जा रहे हैं, है ना, नहीं ना, सड़क के थ्रू ही जा रहे हैं, वो वाली, वैसे आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। कम्युनिकेशन वॉज कंटिन्यूअस, ठीक है, आपका वॉइस कॉल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, टेलीफोनिक जो हमारी लैंडलाइन है ना। डेटा फ्लो वॉज स्टीडी और टेक्नोलॉजी वॉज सिंपल, रिलायबल थी, ठीक है। अब जो यहाँ से मैसेज किया है वो यहाँ तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि डेडिकेटेड पाथ बना हुआ है, मेरा घर इधर है, मेरा स्कूल उधर है, बीच में सड़क है, तो मैं स्कूल तक पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि पाथ डेडिकेटेड है वहां पर। टेलीफोनिक लाइन, लैंडलाइन इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर आपका सेंडर भाई साहब है, यहाँ पर रिसीवर भाई साहब है ना, बहन जी है। अब क्या है कि आप जो है स्विचिंग टेक्निक आपकी यूज में आ रही है ना, तो इधर से जो मैसेज भेजा जा रहा है उधर प्योर सुन रहा है ना, हेट का लव नहीं बन रहा और लव का हेट नहीं बन रहा है। सेम पाथ यूज्ड फॉर एंटायर कम्युनिकेशन, सेम पाथ आपका यूज में आता है जब हम बात कर रहे हैं, हेलो भी कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं, तभी भी, है ना। डेडिकेटेड पाथ है एस्टैब्लिश बिफोर कम्युनिकेशन, तो ट्रेडिशनल फोन कॉल्स आपने देख ली यहाँ पर, है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें और देख लेते हैं। First, the complete physical connection between two computers is established. Then the data is transmitted from the source computer to the destination. पहले लाइनें बिछी हुई होंगी, तब आपके घर में फोन लगा होगा, ऐसा तो नहीं पहले फोन आ गए फिर तारें बिछनी स्टार्ट हुई, है ना। अब यहाँ से डेडिकेटेड पाथ है, तो भाई आपका मैसेज यहाँ तक है जो जाएगा ही जाएगा, है ना, ठीक है। इट मस्ट टू सेट अप एन एंड टू एंड कनेक्शन between computers before any data can be sent. The circuit is transmitted when connection is closed, ठीक है। अब आपका जो सर्किट इज टर्मिनेटेड बोलना था, टर्मिनेटेड when the connection is closed, राइट। आपका सर्किट टर्मिनेट हो जाएगा जब आपने फोन बंद कर दिया, आवाज सुनेगी नहीं, है ना।
तो ये एंड टू एंड ट्रांसमिशन पाथ है एस्टैब्लिश बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, द मैसेज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाथ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसमें गारंटेड आपकी डिलीवरी है जो होती है, वॉइस कम्युनिकेशन इज द बेस्ट एग्जांपल, दिस पिक्चर इज शोइंग एवरीथिंग, है ना। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की, जो आज की डेट में है, जो चीजें यूज में आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं। सुना होगा बहुत बार कि हम कोई मैसेज कर रहे हैं तो हमारा मैसेज टुकड़ों में जाता है, पीसेस के अंदर जाता है। वो जो पीसेस, चंक्स हैं, वही क्या होते हैं, आपके पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि पैकेट स्विचिंग इज द स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज सेंट इन वन गो बट इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड दे आर सेंट इंडिविजुअली, है ना। कैसे होंगी चीजें, चलिए करके देखते हैं। The message splits into smaller pieces जिनको पैकेट्स बोला जाता है, and packets are given a unique number to identify their order at the receiving end। जैसे यहां से आपके मैसेज के ये पैकेट्स कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, ठीक है, तो अलग अलग रूट से होते हुए आपके पैकेट, क्योंकि आपके हर पैकेट पर आईपी एड्रेस लिखा होता है कि भाई किस नोड की तरफ आपको मैसेज को मूव करना है, कहां पर है जो आपकी नोड है, फाइनल डेस्टिनेशन नोड, तो उस तरफ मूव किया जाता है एज पर द आईपी एड्रेस जो लिखा होगा। आपके रूटर इतने स्मार्ट होते हैं, आईपी एड्रेस पढ़ के आगे है जो मूव फॉरवर्ड कर देते हैं कि अच्छा कौन खाली बैठा, चलो पकड़ो ये, है ना, किधर से ये मैसेज है जो आपका जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। द मैसेज स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जिनको क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। पैकेट्स आर गिवन अ यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई, यूनिक नंबर कौन सा, आईपी एड्रेस की बात हो रही है। एवरी पैकेट कंटेन सम इंफॉर्मेशन, एक मैंने कहा ना कि पूरा मैसेज है, उसके अंदर आपके पास यहाँ आपका डेटा है, क्या लिखा हुआ उस चिट्ठी के अंदर, और इधर जैसे आपके पास लिखा होता है ना क्या पूरा का पूरा वो एड्रेस की कहां पर आपका मैसेज जाना है, सेम वैसे ही होता है। इसमें हेडर होता है, सोर्स एड्रेस लिखा होता है, कहां से आया, कहां को जाने वाला है आपका मैसेज, ठीक है। अब पैकेट्स विल ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। आपको ये चीज भी मालूम है कि आपका मैसेज जो आपने भेजा है अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड हुआ। अब रूटर्स क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढ ढूंढ के आपके मैसेज को आगे फ्लो है जो करते रहते हैं। ऑल दी पैकेट्स आर रीअसेंबल, जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तब आपका डेटा सारा का सारा रिकलेक्ट है जो होगा, ठीक है, रीअसेंबल होगा। अगर कोई पैकेट मिस है या कोई करप्ट हो गया बीच में से डेटा, तो वो मैसेज जाता ही नहीं है, ठीक है। अब आपको दोबारा भेजना पड़ेगा उस मैसेज को। इफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकेट रीच्ड, तो फिर एक्नॉलेज वाला मैसेज भी आपको आता है ना। इसको एक बार देखो, आपका मैसेज टुकड़ों में डिवाइड हुआ, आपने भेजा, अलग अलग नोड से होता हुआ आपका मैसेज इस तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इसको बताने के लिए थोड़ा सा इस फोटो को ऊपर, तो हम आए यहाँ पर, हमारा देखो पैकेट है जो डिफरेंट डिफरेंट रूटर से होता हुआ डेस्टिनेशन की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैसेज यहाँ पर जैसे ऐसे होस्ट के पास है जो पहुंच गया, ठीक है, होस्ट 2 के पास पहुंच गया, राइट। तो बस अब देखो क्या होगा, डेवलप्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है, मैसेज डिवाइडेड हो गया पैकेट्स के अंदर, पैकेट्स ट्रेवल हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, नेटवर्क रिसोर्सेज यूज्ड एफिशिएंटली। एग्जांपल आपका क्या है, इंटरनेट इज द एग्जांपल, ठीक है। अब इस एग्जांपल को भी आप है जो देख सकते हो, इसको मैंने खास आप ही लोगों के लिए बनाया है। मेरी फोटो चलेगी तो आपको अच्छे से दिखाई भी दे जाएगा। दैट इज कि आपके पास आपका मैसेज है ABCD, है ना, पैकेट्स में वो डिवाइड हुआ अलग अलग, अब रीअसेंबल हुआ, देन आपका फाइनल डेस्टिनेशन पर आपका मैसेज पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड द पैकेट स्विचिंग, ठीक है। क्या समझ में आती है चीज पैकेट स्विचिंग के अंदर, पैकेट स्विचिंग में आपको ये समझ में आई चीज कि ये आपका सेंडर है, यहाँ पर आपके पैकेट्स बाय पैकेट्स आपके मैसेज जो है वो पैकेट्स में डिवाइड हो गए, अलग अलग रूट से होते हुए, अलग अलग पैकेट किसी भी रूट से जो जा सकता है, ये डिपेंड करेगा रूटर के ऊपर, है ना। अब आपका फाइनल डेस्टिनेशन के रूटर पर जब मैसेज पहुंचेगा तो दोबारा से वो पैकेट्स रीअसेंबल होंगे, ठीक है। अब फिर फाइनल जो रिसीवर है उस तक वो मैसेज पहुंच जाएगा और वो उसी फॉर्म में मैसेज देखेगा जिस फॉर्म में सेंडर ने उसको मैसेज सेंड किया था, ठीक है। तो ये चीज है, ये इंटरनेट में हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जो आपने भेजा कि आई हेट यू, तो वो आपका हेट आई यू करके मिल जाएगा, या उसको हेट का कुछ और मिल जाएगा कि भाई किसी दूसरे का पैकेट एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना ना, है ना। ऐसी चीजें हम नहीं सोचेंगे। तो चलिए फिर बस यही कहानी थी हमारी स्विचिंग टेक्निक की। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय ऑल।